गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे थे। विनिर्माण उद्योग एक ऐसा विकसित उद्योग है जिससे कच्चे माल को विनिर्मित करके परिष्कृत करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है और उस माल को अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, क्योंकि वो माल हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। कच्चा माल की कीमतों को लगातार वृद्धि करता रहा है। इस माल की स्थिति को देखते हुए हमें उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, उन कारकों की बात करते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक उद्योगों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों का हम अध्ययन लगातार करते रहेंगे, जो हमारी एक रोजगार की उपलब्धि प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन रहा है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हमने जाना कच्चा माल। कच्चा माल जिन क्षेत्रों में उद्योगों के समीप उपलब्ध हो जाता है वहां पर उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं, क्योंकि परिवहन के साधन लाने ले जाने में असुविधाएं होती हैं और जो बाहरी माल होता है उन बाहरी माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए काफी लागत लगानी पड़ती है, उसमें खर्चा अधिक आता है। अधिक खर्च आने के कारण वो उद्योग कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, या फिर खराब होने वाले जो माल हैं उन मालों के समीप ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, मछली है, मक्खन है आदि सभी वहीं स्थापित किए जाते हैं। दूसरी स्थिति थी, इनमें शक्ति के जो साधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। शक्ति के साधनों में कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। ये सभी जो शक्ति के स्रोत हैं, या तो उद्योगों को शक्ति के स्रोत के पास लगाया जाए या फिर शक्ति के स्रोत को उद्योगों तक पहुंचाया जाए। तो ये संभव कम होता है कि उद्योगों को शक्ति के स्रोत के पास ही लगाते हैं, ताकि वहां पर शक्ति के जो संसाधन हैं वो उपलब्ध हो सके। या फिर पाइप तरल जो पदार्थ हैं उनके लिए पाइपलाइन बिछा दी जाती है, विद्युत के लिए लाइनें बिछा दी जाती हैं, जिससे व्यक्ति को एक आसानी महसूस की जा सके। तो विकसित देश है वो देश सभी तरीके की ऐसी क्रिया करते हैं। परिवहन और संचार की स्थिति उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारण है परिवहन और संचार, क्योंकि परिवहन और संचार उद्योगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यूरोप है, पश्चिमी क्षेत्र के जो देश हैं, अमेरिका वगैरह हैं, जो विकसित देश हैं, उन क्षेत्रों में परिवहन के जाल हो जाने के कारण अधिक विकसित हो पाए उद्योग, क्योंकि वहां उद्योग एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया है कि उद्योग उन देश को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और उद्योग परिवहन के संचार और साधनों की निर्भर करते हैं, क्योंकि परिवहन के साधन ही उद्योग तक कच्चा माल पहुंचाते हैं और वहीं से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाया जाता है। इनके अलावा इंटरनेट, ईमेल, तार, डाक तार आदि सुविधाएं भी उद्योगों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब बात करते हैं बाजार। बाजार है, बाजार के पास या तो उद्योग स्थापित किया जाए या फिर उद्योग के पास बाजार को स्थापित किया जाए, ताकि उत्पादित होने वाला माल है उनको वहां खपाया जा सके। बाजार से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग और वहां के निवासियों की खरीदने की शक्ति है। उस क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तु की मांग और वहां के निवासियों की खरीदने की जो शक्ति है, विकसित देशों के लिए खरीदने की शक्ति का अधिक होना, सघन बसे हुए क्षेत्रों में अधिक खप जाना, ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। वैश्विक बाजार की स्थिति देखी गई है, जो विश्व स्तर पर ऐसी स्थितियां संरचनाएं विकसित होती हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन देश हैं, वृहत बाजार उपलब्ध कराते हैं, ताकि लोगों को जो क्षेत्र का कच्चा माल है उन कच्चे माल को बाजार तक पहुंचाए, या तैयार माल को बाजार तक पहुंचाए, कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाए, लाने ले जाने में सुविधाएं महसूस की जा सके। तो बाजार
उद्योगों के समीप समीप स्थापित होने के कारण तैयार माल बाजारों में खप जाता है, खपत होता है। तैयार माल है जो बाजारों में खपत होता है। बाजार से तात्पर्य उस तैयार माल से उस क्षेत्र के या उस क्षेत्र में तैयार माल से है जो लोगों की मांग के अनुसार उस माल को वहां के निवासियों द्वारा खरीदने की शक्ति हो। अगर विकसित राष्ट्र है तो वहां पर सामान की खपत अधिक होती है एवं एक शक्ति के साथ उनकी खपत होती है। इनके अलावा और ये वैश्विक स्तर पर इनका प्रचार प्रसार होता रहता है। यह बाजार वहां की उपलब्धता को विकसित करने का प्रमुख साधन। अब है वहां के कुशल श्रमिक। तकनीकी सुविधाओं को देखते हुए, मशीनीकरण स्थिति को देखते हुए, वहां के उद्योगों को स्थिति को देखते हुए, माल की खपत को देखते हुए वहां कुशल श्रमिकों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनीकरण कार्य के लिए कुशल श्रमिक होना जरूरी है। तो मशीनीकरण कार्यों के लिए कुशल श्रमिक का होना अति आवश्यक है। पूंजी, उद्योग स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जो स्रोत है उसका पूंजी है। अगर कारखाने लगाए हैं, मशीन से लेकर छोटे सामान से लेकर बड़े सामान तक, व्यापारी तक, या फिर श्रमिक या फिर कच्चा माल, सभी में पूंजी की आवश्यकता होती है। मजदूर को वेतन देने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता महसूस की जाती है। पूंजी उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जिस क्षेत्र में कारखाने लगाने हैं के लिए मशीन और कल पुर्जों को कच्चा माल
खरीदने और मजदूरों को वेतन दिलाना सभी इसी कार्य के अंतर्गत आता है, जो पूंजी उत्पादन में है एक मुख्य सहायक क्रिया मानी गई है। जलापूर्ति, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को जल की आवश्यकता होती है। इस कारण से जिन क्षेत्र में उद्योग लगाए जाते हैं उस क्षेत्र में जल की आवश्यकता मानी गई है। लोहा इस्पात, रासायनिक, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को जल की आवश्यकता महसूस की गई है और जल प्राप्त हो जाता है उस क्षेत्र में उद्योग अधिक विकसित होते हैं। जलवायु, अगला प्रभावित करने वाले कारक है इसका जलवायु। जलवायु, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु। सिनेमा उद्योग वर्ष भर मेघ रहित आकाश, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुंबई व कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में फिल्म अनुकूल जलवायु के कारण वहां उद्योग तेजी से पनप रहे हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग एवं आर्द्र जलवायु के लिए अनुकूलन है। साथ ही सिनेमा घरों में भी यह मेघ रहित आकाश का होना एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये सभी उद्योग आर्द्र जलवायु वाले मुंबई और कैलिफोर्निया में विकसित हुए हैं। अगला है उच्च तकनीकी। उच्च तकनीकी के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता में सुधार होता है। अपशिष्ट पदार्थ को निस्तारित किया जाता है, प्रदूषण बचाव संभव है, इसका प्रयोग अहम योगदान है। तो उद्योगों में उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च तकनीकी द्वारा विनिर्माण को उन्नत बनाया जा सकता है। जिससे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण
और प्रदूषण को नियंत्रित करना मुख्य कारण माना है। इसके अलावा सरकारी नीतियां भी उद्योगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चला जाती है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, कंपनियों को उद्योगों से लगाव पैदा करके उस टैक्स में छूट देना, ये सभी सरकारी नीतियां भी उद्योगों को प्रभावित करती हैं।